हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, कैसे वो काम करता है। तो चलिए चलते हैं भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। तो हमारे पास मेनली दो टाइप होती है फ्रिक्शन की, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन और दूसरा क्या होता है इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात करते हैं तो जो भी फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर जो भी रेजिस्टेंस हमारा बाहर से लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो आपका क्या होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। जैसे एज एन एग्जांपल, एक्सटर्नल फ्रिक्शन कब आता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है, ठीक है। तो जब वो चलना स्टार्ट करती है, दोनों के बीच में क्या लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है, तो वो क्या होता है फ्रिक्शन होता है। और उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई एक्सटर्नल फ्रिक्शन, क्योंकि जब वो क्या लगेगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमेशा बाहर की चीजों के ऊपर लगेगा। जैसे आप भाग के जाते हो तो जब हवा तेज चलती है तो आप क्या करते हो भाई, हवा को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है, तो वो भी आपके लिए क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरह काम करेगा। तो जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है, वो जो एक्सटर्नल कोज होते हैं हमारे, उनमें से किसी की भी वजह से आपका फोर्स लग सकता है, वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आप क्या दोगे, इट अराइजेस व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। ये कब होता है, जब दो बॉडी आपकी क्या आती है कांटेक्ट में आती हैं, या और व्हेन वन बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, या फिर जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। या तो दोनों कांटेक्ट में आती हैं, या फिर आपकी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या करती है, मूव करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। अब देखो, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो इसको हम किसका नाम दे सकते हैं भाई, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन का भी नाम हम इसको दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है भाई, ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, कोई भी जो एक्सटर्नल कोज होता है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोल सकते हैं। चाहे वो दो सरफेस के बीच में हो, चाहे वो एक ह्यूमन बॉडी या फिर अर्थ के बीच में हो भाई, कैसे भी हमारे पास ये आ सकता है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन। हम इसको बोल देते हैं भाई एक्सटर्नल फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन की। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, जो इंटरनली लगता है भाई, किसी बॉडी के अंदर जो फोर्स लगता है इंटरनल, यानी उसको काम करने से क्या करता है, रोकता है। जैसे कई बार हम क्या होते हैं भाई, सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, आलस होता है। हम किसी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, घर वाले बोल देते हैं कि ये काम करो, हम क्या सोचते हैं भाई, थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 4 मिनट रुक जाओ, तो हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो वो जो चीज है जो हमें उठने नहीं दे रही, वो क्या है, आलस। और वो एक तरह से हमारे अंदर क्या है, हमारे किसका काम कर रहा है, फ्रिक्शन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो हमारी मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जो हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहा, तो वो क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है। अगर इंटरनल फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन के हिसाब से, ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया भाई, अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम इंटरनल फ्रिक्शन को देखते हैं तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, इट अराइजेस इन द इंटरनल ऑफ बॉडी। कोई भी जो बॉडी होती है उसके इंटरनल में जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन हम बोल देते हैं। लेकिन एज एन एग्जांपल, जैसे बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, जैसे पानी बह के जाता है, ठीक है, या फिर लहरें बनती है, हमारी लेयर्स बनती हैं पानी के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद वो लेयर्स बनने अपने आप क्या हो जाती है, वही खत्म हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती हैं। वो क्यों, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो वो क्या करती है, वो आपस में क्या करती है, जब कोलिजन होता है तो दोनों की स्पीड क्या होती है, कम होती है। और इसी तरह कोलिजन होने की वजह से लास्ट में क्या हो जाती है, वही रुक जाती है, मोशन में नहीं जाती है आपकी। तो जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनली। यानी कि जो वाटर होता है वो एक्सटर्नली किसी भी रीजन से नहीं रुका, वो सिर्फ किसकी रीजन से रुका भाई, जो उसकी लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगा उसकी वजह से रुक जाता है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। और ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इसको हम क्या बोल देते हैं, विस्कस फोर्स बोल देते हैं। तो आपका जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, और दूसरा विस्कस फोर्स के नाम से भी जान जाते हैं। इसको एक विस्कोसिटी होता है, एक विस्कस फोर्स, दोनों एक ही बात होती है। विस्कोसिटी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपोज करता है अपने फ्लो का, और विस्कस फोर्स क्या होता है, जो लेयर्स के बीच में बात एक ही है, कैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगेगा, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होगा, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी या फिर
एक दूसरे के सरफेस के ऊपर क्या करती है, मूव करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हुए हम कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है उसके टाइप कितने होते हैं, कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होगा वो कितने टाइप का होगा और कैसे कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे। तो ये बातें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी भाई, ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन क्या होता है और किस टाइप से काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन में। ये तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे हमारे पास, टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन की टाइप की हम बात करेंगे भाई, तो फर्स्ट आता है भाई हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड हमारे पास क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम बोल देते हैं भाई काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है भाई, तीन टाइप का होता है। अब देखो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की भाई, तो इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। तो स्टैटिक से आप समझ जाना भाई, स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट। तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर है और दोनों क्या है, रेस्ट में है, कोई भी उसमें से मोशन में नहीं है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट on the surface of another body, on the surface of another body, ठीक है। तो जब एक कोई भी बॉडी होती है रेस्ट पे होती हुई किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोल देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आपने टेबल के ऊपर कोई बुक रख दी भाई, टेबल के ऊपर जब आप कोई बुक रखते हो तो बुक क्या होती है, रेस्ट में होती है टेबल के ऊपर, तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी चलती है तो चलती है तब फ्रिक्शन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई बॉडी चले तभी फ्रिक्शन लगे किसी भी बॉडी के बीच में। अब अगर आप एक जगह पे खड़े हो तो आप किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब आप चलते हो तो फोर्स लगाते हो, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो तो वो जो चलने के लिए जो आप फोर्स लगाते हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आपका फिर क्या बचता है, सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचता है। तो जब बॉडी चलती है तब भी फ्रिक्शन लगता है, और जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तब भी वो किसकी वजह से रुकी है, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे बॉडी चल रही है वो धीरे होकर उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो जब वो धीरे हुई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली गई, वही उसकी वजह से रुक रही है। फिर जब वो रेस्ट पे आ जाती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और फिर वो आगे नहीं चल पाती, तो फ्रिक्शन उस टाइम भी आपका चलता है, तो वो क्या होता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोल देते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, चलो इसकी डेफिनेशन हम दे देते हैं, यानी इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, when one body tends at the verge of moving on the surface of another body। तो देखो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी टेंस
टेंस एट द वर्ड्स ऑफ मूवमेंट्स, एज द वर्ड ऑफ मोशन बोल देते भाई हम यहाँ पर, वर्ड्स ऑफ मोशन, वर्ड्स ऑफ मोशन ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, लेकिन वो चली नहीं है, लेकिन चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे है, जैसे इंसान मानो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई दूसरा इंसान आके उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, उसको बार बार पीछे से थप्पड़ मारता है ऐसे, तो वो क्या करेगा भाई, उसको कंट्रोल करता रहेगा, गुस्से को कंट्रोल करता रहेगा, लेकिन जो बार बार उसको मारेगा तो वो क्या करेगा, उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ऐसे सोचेगा कि मैं भी इसको उठ के मारूं, तो वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है उसके गुस्से की। तो वही क्या होता है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर उससे आगे उसको टच करता है थोड़ा सा भी, तो वो उठ के क्या करेगा, उसको मारेगा। ठीक है, तो यही बात हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर आती है। जैसे जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको धकेलते हो आप, पुश करते हो आप उसको, तो वो क्या करेगा, जब उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा तो वो रेस्ट में रहेगा, तो उसको हम बोल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन। ठीक है, लेकिन जब आप फोर्स और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव करने के लिए तैयार रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ही फोर्स ज्यादा लगा दोगे तो वो चल पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वैल्यू होती है चलने से पहले, वो क्या होती है उसकी, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलने के लिए बिल्कुल क्या रहती है, तैयार रहती है एट द वर्ड्स ऑफ मोशन, तो वो हमारे पास क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है। यानी उसके बाद अगर आप फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, तब वो बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी बॉडी मूव कब करेगी, जब फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या करेगी, रुक जाएगी। तो वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, उससे आगे अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या करती है, चलना स्टार्ट कर देती है। एक तो यहां से आप इसकी ये डेफिनेशन दे सकते हो, दूसरी डेफिनेशन आप क्या दोगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बियॉन्ड विच इफ वी अप्लाइड द फोर्स देन द बॉडी विल एक्चुअली मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, अगर इससे आगे हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा देते हैं बॉडी के ऊपर, तो बॉडी क्या करती है, चलना स्टार्ट कर देती है किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। यानी ये बिल्कुल लिमिट आ जाती है उस फ्रिक्शन की, अगर उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा। यानी कम तो क्या होगा, उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो उस फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, और वो बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे भाई कि क्या होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर भाई, कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से आपका आएगा। तो देखो यहां से हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो देखो काइनेटिक के अंदर आपके पास क्या होते हैं भाई, जब बॉडी किसके अंदर जाती है, मोशन के अंदर जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो थर्ड हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इट इज द फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन comes into play when one body actually moves on the surface of another body। तो देखो भाई इसके अंदर क्या बताया है कि ये फ्रिक्शन तब लगता है आपका जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर एक्चुअली में क्या करती है, मूव करती है। इट इज द फ्रिक्शन which friction comes into play when one body actually moves on the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर एक्चुअली में मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो आपने सेकंड यूनिट पढ़ी थी वही काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक का मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में,
और फ्रिक्शन आपको पता ही है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है तो तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन भाई। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप होते हैं, कौन से होते हैं भाई। फर्स्ट हमारे पास होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सेकंड हमारे पास होता है भाई रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, तो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब आप ये अपने माइंड में खुद सोच के देख सकते हो, जो बॉडी चलती है तो किसी भी तरह चल सकती है भाई, वो स्लाइड करके भी चल सकती है और वो रोल करके भी चल सकती है, ठीक है। तो अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से रब कर देता हूं ये टाइप्स ऑफ एक्शन फ्रिक्शन को, तो यहां से हमारे पास अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा भाई, इट comes into play when one body slides over the another body। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या करती है, स्लाइड करती है। जैसे मैं क्या मान लेता हूं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी हमने एज्यूम कर ली ऐसे, ये हमने सिलेंड्रिकल बॉडी एज्यूम कर ली। अगर मैं इसको यहां से क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, और ये रोल करती करती इस तरह से क्या हो जाती है भाई, ऐसे आगे की तरफ मूव करती है, इस तरह से रोल करके ऐसे, ये रोल करके आगे चली गई, फिर और आगे चली जाएगी। तो सॉरी स्लाइडिंग करवा रही, रोलिंग को छोड़ो, स्लाइडिंग करवाएंगे तो क्या होगी, स्लाइड करके जाएगी। जब स्लाइड करके जाएगी तो इसकी जो हमारे पास जो इसके मार्क बनेगा वही वो इस तरह से मार्क बनता जाएगा जहां जहां से स्लाइड करके जाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी क्या होगी, जब दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करके जाएगी, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पुश करके ले जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगेगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे आपके पास जब छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो स्लाइडिंग वाला एक झूला आता है आपके पास, ठीक है, बच्चे उसके ऊपर से स्लाइड करते हैं, ऐसे आते हैं स्लाइड करके ऊपर से और नीचे आकर रुक जाते हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। या फिर आप किसी चीज से रस्सा बांधते हो, उसको ऐसे पुल करके लेके जाते हो, तो वो बॉडी क्या होती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर स्लाइड करती हुई आती है आपकी। तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम बोल देते हैं भाई। नेक्स्ट चलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से आपका लगेगा भाई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेकंड आता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी देखो दोनों किसकी टाइप है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। और काइनेटिक कब आता है आपका, जब कोई बॉडी मोशन के अंदर आपकी जाती है। तो सेकंड हमारे पास क्या होता है भाई, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, इट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स over the surface of another body। यानी जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती हुई, ठीक है। एज एन एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, जैसे मैं आपको ऐसे घूम के दिखाता हूं इस तरह से, तो मैं क्या करके जा रहा हूं, रोल करके जा रहा हूं मैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो अगर मैं कहता हूं भाई इस टाइप का जो मोशन होती है मेरी, अगर उस मोशन को मैं क्या करता हूं, फर्श के ऊपर करता हूं भाई। जैसे छोटे बच्चे होते हैं गर्मियों के टाइम पे नीचे फर्श के ऊपर लेट जाते हैं और वो लेट के ऐसे रोल करते हैं फ्लोर के ऊपर, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्लोर और उस बच्चे के बीच में, वो क्या होता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब इसमें आपने ये देखना भाई कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। एक आप किसी बॉडी को जब ऐसे
खींच के लेके जाते हो सरफेस के ऊपर से तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। और एक आपका क्या होता है, रोल करवा के लेके जाओ तो उसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको किस में आसानी होती है, किस मेथड से आप बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। तो रोलिंग में आपको आसानी होती है, रोलिंग में आप उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, क्या बताओ कुछ दूर तक रोल कर जाए। लेकिन जब आप उसको स्लाइड करवाओगे तो जब तक फोर्स लगाओगे स्लाइड करेगी, और फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो स्लाइडिंग भी रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लाइडिंग के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो ज्यादा होता है, और रोलिंग के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है आपका वो क्या होता है, कम होता है। और सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो आपका क्या होता है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन किससे भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, ये स्टैटिक लिख सकता हूं भाई मैं, स्टैटिक, ये आपका स्लाइडिंग, दोनों है सो गए तो डिफरेंस आपने देखा। और ये क्या होगा आपका रोलिंग। तो रोलिंग के अंदर सबसे कम फ्रिक्शन लगता है भाई आपका, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में काम करता है भाई आपका। तो ये हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे आज के। जैसा भी आपको वीडियो लगे इनको आपने अच्छे से देखना, आगे जो भी हमारे टॉपिक आएंगे वो इन्हीं फ्रिक्शन के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। आपने देखना है फ्रिक्शन क्या है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इन्हीं टाइप्स के बारे में बात करते हैं भाई कि जो फ्रिक्शन की टाइप है वो कौन कौन सी टाइप है। आगे इनके बीच में जो एंगल लगेंगे कि वो किस तरह से एंगल बनते हैं, जब फ्रिक्शन लगाता है किस एंगल के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो नए बच्चे जुड़ते हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे। और जो बच्चे डेली वीडियो को देखते हैं भाई वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुंच सके, इजी लैंग्वेज के अंदर उनको आसानी से समझ में आ सके। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू।